नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं यहाँ जर्मनी में अपनी मास्टर्स के लिए आया हुआ हूँ। अपनी मास्टर्स ख़त्म होने के बाद मैं अपने देश वापस जाऊँगा क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मैं और बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ जो जर्मनी आया और सिर्फ जर्मनी में रह गया। तो आप जैसे कि मुझे जानते हैं पहले से जो लोग कि मैं ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था, पर लेकिन मैं पॉलिटिक्स में भी बहुत रुचि रखता हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरे व्यूज़ और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के व्यूज़ लोगों के पास जाने चाहिए, वो स्प्रेड होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आखिर क्या रियलिटी में जो है वो सच में जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं क्या सच वही है या सच कुछ और है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पॉलिटिक्स के बारे में। तो दिल्ली पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है, जैसे कि आप लोग जानते हैं केजरीवाल जी ने सीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और आतिशी मारलेना को नया सीएम बना दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता बोलते हैं, उन्होंने कोर्ट के दबाव में आकर सीएम पद छोड़ दिया है। जी हाँ, जो वो बोलते हैं कि मैंने नैतिकता के आधार पे सीएम पद छोड़ दिया है, तो भैया उनसे ज़्यादा करप्ट और उनसे ज़्यादा गिरे हुए लोगों ने भी जेल जाने से पहले रेजिग्नेशन दिया था। तो ये सिर्फ एक डर्टी पॉलिटिक्स है उनकी कि उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया। वो अपने सीएम पद से इतना प्यार करते थे कि उनकी जगह कोई और अगर आ जाता तो उनकी वो पोस्ट चली जाती और शायद वो बाद में आने वाले टाइम में शायद साइड लाइन भी हो जाते। और हाँ, उन्होंने जो शीश महल बनाया है 48 करोड़ रुपए का, तो उनसे भी खैर वो तो जेल में थे, तो उनकी फैमिली अभी भी वहाँ पे सुखी चैन से रह रही थी, तो उन्हें ये लगता था कि उन्हें भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा देखा गया है पहले भी कि किसी को ऐसा डिप्टी सीएम बनाया एज अ नाइट वॉचमैन और उन्होंने मेन प्लेयर बनने की कोशिश करी और बन गए। तो उन्होंने ये डिसीजन 17 सितंबर को लिया था और जब उन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल इसलिए दिया था क्योंकि ट्रायल्स अभी तक नहीं चल रहे थे और उन्हें बेल इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशंस थे वो फॉल्स प्रूव हुए नहीं। उन्हें बेल इसलिए मिला क्योंकि अभी ट्रायल्स चलने में बहुत टाइम लग रहा था और ये केस का कुछ पता नहीं है कब तक चलेगा, इस बेसिस पे उन्हें बेल मिला गया है। और उनके ऊपर इतनी बाउंडेशन लगा दी गई थी कि वो एज अ सीएम अभी काम नहीं कर सकते थे। और उन्होंने फिर, आप जैसे तो जानते ही है कि केजरीवाल, आप लोग उनके बारे में कुछ भी बोले पर उनके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ भी सोचते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम खेलने के चक्कर में जो उनके पास 10 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी उसको थोड़ा कम करने के चक्कर में उन्होंने एक नए सीएम को थोड़ी देर के लिए बिठा दिया गया। अगर उनको यही करना था, उन्हें पता था वो जेल से कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको अगर यही करना था वो शायद 1 साल या 6 महीने पहले जब वो गए थे तो भी कर सकते थे। तो खैर, अब बात करते हैं आतिशी जो अब हमारी नई सीएम बनेगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं भी दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली की बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया तक नहीं जाती शायद या पूरे देश तक नहीं जाती वो मुझे पता है। और मैं एक छोटे से कॉलोनी में, एक छोटे से एरिया में रहता हूँ दिल्ली के, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है। मतलब एक गड्ढा खोद दिया है अभी मेन रोड पे, जो वहाँ का मेन रोड है, और वो उस लाइन पे गड्ढे खोद दिए और वो 1.5 साल से वो गड्ढे खुदे हुए हैं और लोग इतना, मतलब 10 मिनट का रास्ता है, अब आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है उसको ट्रैवल करने में। तो खैर छोड़िए इस बातों को, वो कभी नहीं हो सकता। आज तक उन्होंने 10 सालों में कुछ काम नहीं करा है, तो ये 6 महीने में भी कुछ काम नहीं करने वाले हैं, तो मुझे पूरा यकीन है। खैर, अब बात करते हैं आतिशी के बारे में। आतिशी मारलेना जिन्हें अब सीएम बना दिया गया है केजरीवाल द्वारा, वह एक कम्युनिस्ट विचारधारा रखती है। कम्युनिस्ट वो लोग होते हैं जो देश की तरक्की नहीं देख सकते। और कम्युनिस्ट विचारधारा कहाँ से आई है उनको आई है अपने माँ और पिताजी के पास से। आप लोगों ने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, जब एक पेड़ से फल गिरता है तो वह पेड़ के आसपास ही रहता है। तो उसी तरीके से अगर एक औरत या एक बच्ची ऐसे इन्वायरमेंट में पली बड़ी है तो उसके पास भी कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सेंट्रिक या फिर राइट विंग या फिर ऐसा कुछ रहेगी, या लेफ्ट विंग भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उनके कैरेक्टर में कम्युनिस्ट विचारधारा बिल्कुल भी ना हो। और अगर थोड़ा सा भी किसी के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा है तो मुझे लगता है कि वह एक पॉलिटिकल पद और ख़ासकर सीएम जैसे पद को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं है, खासकर इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें। तो बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में। उन्होंने अफजल गुरु की फांसी रोकने के लिए पिटीशन डाली थी। अफजल गुरु वही है जिन्होंने 2001 का पार्लियामेंट अटैक प्लान करा था, वो उसका मास्टरमाइंड था।
तो मतलब उस आतंकवादी की डेथ पेनल्टी को रोकने के लिए उन्होंने पिटीशन, और जब उसको डेथ पेनल्टी हो गई उसके बाद उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करा, और उसमें हमारी आतिशी मैडम भी शामिल हुई थी। सिर्फ वो उनका पालन पोषण एक कम्युनिस्ट फैमिली में नहीं हुआ था, उनकी जो पढ़ाई हुई थी वो भी एक ऐसे कॉलेज में हुई थी जहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह एक डेमोक्रेटिक या फिर एक लेट्स से सेंट्रिक पॉलिटिशियन भी है, नहीं, वह एक कम्युनिस्ट है। और कम्युनिस्ट मतलब तो शी विल नेवर एवर थिंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नेवर एवर। तो अब हम बात करते हैं क्या यह सीएम क्या असल में सीएम है? नहीं, यह एक सिर्फ पपेट है जिसको कंट्रोल अरविंद केजरीवाल करेंगे पीछे से, और रियल पावर अभी भी अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। भले ही उन्होंने कुर्सी छोड़ दी है पर उनका कुर्सी का मोह अभी तक वो नहीं छूटेगा और ना कभी छूट सकता है ऐसे लोगों का, जिन्होंने अपने गुरु को, जिसके बदौलत वो इतने ऊपर आए थे, उसको लात मार दिया। अपने चड्डी बड्डी को, कुमार विश्वास को, उनको उसने लात मार दिया। तो वो कैसा बंदा हो सकता है? इट्स लाइक आई डोंट हैव टू टेल यू गाइस। जैसा कि आपको पता है अभी भी दिल्ली का जो सीएम का कुर्सी है उसका जो कंट्रोल है अभी भी दिल्ली के पूर्व सीएम के ऊपर ही रहेगा, के पास में ही रहेगा, और दिल्ली का विकास यूं ही रुका रहेगा। जब अरविंद केजरीवाल सीएम थे तो आतिशी को एजुकेशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी, और एजुकेशन में कितना ही काम हुआ है वह आप लोग भली भांति जानते हैं। इन्होंने कुछ ही मतलब दिल्ली में अगर 100 स्कूल है तो उन्होंने 1 या 2 को जो उन्होंने ऐसा मॉडल स्कूल टाइप बना रखा है, तो वो उसका फ़ोटो, उसका हर चीज़ वो लोग यूज़ करते रहते हैं। इनफैक्ट यार भाई, मैं जिधर रहता हूँ वहाँ के स्कूल्स की हालत जो है वो मैं देखता हूँ तो देयर इज़ नथिंग। और मोहल्ला क्लिनिक जो ये लोग बोलते हैं, मतलब आप उधर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा। हाँ, कुछ मोहल्ला क्लिनिक काम करते हैं क्योंकि ऑन पेपर्स दिखाने हैं, पर 100 में से 90 मोहल्ला क्लिनिक इज़ नॉट वर्किंग, और वहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। लाइक गवर्नमेंट को उसका पैसा मिल रहा है क्योंकि वो एज अ रेंट, एज अ एसेट, एज अ प्रॉपर्टी जो उन्होंने रेंट करा है वो दिखाती है, और वो उसका पैसा वो गवर्नमेंट लेती है, और वही पैसा वो लोग अपने ऊपर जो यूज़ करते हैं और जो भी चीज़ें हैं। तो एजुकेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ, फाइनेंस तो आप मतलब दिल्ली जल बोर्ड को कई महीनों तक सैलरी नहीं मिलती है, बस ड्राइवर्स को कई महीनों तक सैलरी नहीं मिलती है, दिल्ली की डीटीसी बस बीच रोड पे ख़राब हो जाती है कहीं पे भी। तो आप समझ सकते हो कि फाइनेंस कैसे मैनेज करा गया है दिल्ली में। तो और ये सब क्यों हो रहा है आपको पता है? ये सब हो रहा है उसके फ्रीबीज के चक्कर में। आज का फ्रीबीज कल का हमारे देश को नुकसान या हमारे स्टेट को फाइनेंशियली वीक करने की तरफ लेके जा रहा है, तबाह करने के स्टेट पे लेके जा रहा है। आप रिसेंट एग्जाम्पल्स देख लो, श्रीलंका जहाँ पे सब कुछ फ्री में दिया जा रहा था, एक टाइम नोट पे नोट छापे जा रहे थे, क्यों? और क्या हाल हुआ उसका आप लोग देख सकते हो। अभी क्या हर जगह लोन और ये सब लेता जा रहा है। इसके चक्कर में, इसके फ्रीबीज के चक्कर में जो नेता अगर सीरियसली काम करने जाता है वो नेता भी नहीं काम करता है, क्योंकि लास्ट में उसको पता है कि मैं फ्रीबीज बोल दूंगा, ये अगर 200 यूनिट बोलेगा तो मैं 300 बोल दूंगा और लोग मेरी तरफ खींचे हुए आ जाएंगे। ऐसा नहीं चलता मिस्टर केजरीवाल, ऐसा नहीं चलता। आपको चीज़ें समझनी होगी। आप दिल्ली की जनता के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। प्लीज़ गाइस, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं जो दिल्ली से है, फ्रीबीज के चक्कर में किसी को वोट मत दो। हाँ, जो बंदा जो परिवार फाइनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, उसके लिए ज़रूर करना चाहिए, उसको उस लेवल पे लेके आना चाहिए ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके और किसी और से निर्भर, इवन वो सरकार के ऊपर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। उस पर आप मेहनत करो। जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, आप उनको आप मदद करो। आप सबको नहीं कर सकते, और अगर आप सबको करोगे तो आप पैसा कहाँ से लाओगे? और अगर आप उसमें वो पैसा डाल दोगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करोगे? सैलरीज कहाँ से दोगे? नहीं दे सकते आप। और अगर आप कोई नेता अगर आपको फ्रीबीज का लालच देता है तो उससे आप ज़रूर ये मांगिए कि आपने इस चीज़ को कैसे प्लान करा है। आप अगर ये सब चीज़ें करोगे तो आपके पास क्या गारंटी है कि आपकी बाकी चीज़ें जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो हैम्पर नहीं होगी। आपको इस चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा, और आपको ये पूछना चाहिए। आप 5 साल आप फ्री ले सकते हो, 10 साल आप फ्री ले सकते हो, और उसके बाद क्या होगा? और खैर कुछ फ्री नहीं मिलता है। कुछ सोसाइटीज़ में
वही जैसे दिल्ली स्कूल का मॉडल था वैसे ही कुछ जगह पे फ्री यूनिट, फ्री पानी, फ्री बिजली यूनिट, फ्री पानी, ये सब दे दिया गया और उसको पूरी दिल्ली में प्रचार किया जा रहा है। तो दोस्तों यही सब बातें सोचने वाली है। क्या हम ऐसे सीएम को दिल्ली का भविष्य सौंप सकते हैं जिनके पीछे इतने क्वेश्चंस हैं? क्या आतिशी सच में एक कैपेबल लीडर है या बस एक केजरीवाल की पपेट है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा और दिल्ली वालों का डिसीजन बताएगा। आपके क्या विचार है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।